Very good morning, dear students. Today we are going to start the reading of our new chapter, chapter number 3 of our Readomania book. The name of the chapter is Who has the real wisdom? किसके पास सच में समझदारी है या दिमाग है, हम कह सकते हैं जो सच में ही समझदार है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि कौन सच में समझदार है। बेटा ये सबसे पहले हम ब्रैकेट में जो लिखा है ये पढ़ते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन हु वांटेड टू गिव हिज ऑल मनी टू हिज टू सन्स। वो एक आदमी के बारे में है, एक बूढ़े आदमी के बारे हैं जो कि अपने सारा पैसा अपने दो बेटों को देना चाहता था। ही डिसाइडेड टू टेस्ट देयर विजडम। उसने सोचा कि पहले इनकी जो सयानप है, जो समझदारी है, उसका टेस्ट लिया जाए, उसका इम्तिहान लिया जाए। और अब इसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ते हैं कि उसका इम्तिहान कैसे लिया उसने, कि कौन ज़्यादा समझदार है। लॉन्ग अभी बेटा चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट। काफ़ी समय पहले वहाँ पर एक मर्चेंट, एक व्यापारी रहता था। एक ओल्ड मीन्स एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। ही यूज टू वर्क हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट नाइट। वो सुबह से रात तक काम करता था। एज ए रिजल्ट ऑफ विच ही अर्नड अ लॉट ऑफ मनी। जिसके कारण उसने अच्छा पैसा कमा लिया था। एज द टाइम पास, जैसे ही समय बीता गया, ही अर्नड अ लॉट ऑफ मनी। उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। विद द पासेज ऑफ टाइम ही ग्रू ओल्ड। समय के बीतने के साथ वो बूढ़ा हो गया। वन डे ही फेल्ट दैट ही हैड नॉट टू लिव इन दिस वर्ल्ड। एक दिन उसे ऐसा लगा कि वो इस संसार में अब बहुता समय नहीं रहेगा। बट ही वॉज वेरी मच वरीड। वो बहुत ही चिंतित था। वरीड मीन्स चिंतित। What would he do with his money? उसने सोचा कि मैं अपने पैसे का अभी क्या करूँगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। द ओल्ड मर्चेंट एंड हिज टू सन्स हैज़ टू सन्स। जो ओल्ड मर्चेंट था उसके दो बेटे थे। ही डिसाइडेड ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन देम। उसने सोचा कि मैं अपना पैसा इन दोनों में बांटूंगा नहीं। बट ही वुड गिव इट ऑल टू वन। लेकिन मैं ये सारा पैसा सिर्फ एक को दूंगा जो इन दोनों में से वाइजर होगा। वाइजर मीन्स समझदार होगा। बट द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम बिफोर हिम। लेकिन उसके सामने एक प्रॉब्लम थी। वो क्या थी? हाउ टू फाइंड विच ऑफ हिज सन वाइजर देन द अदर। कौन सा बेटा दूसरे से ज़्यादा समझदार है, ये कैसे परखा जाए या देखा जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ। ही डिसाइडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय गिविंग अ टेस्ट। उसने अपनी इस प्रॉब्लम का हल कैसे, एक टेस्ट देकर कर लिया। ही आस्क्ड हिज बोथ सन्स। उसने अपने दोनों बच्चों को बुलाया, कॉल किया। हियर आर 2 रुपीज़। उसने कहा ये लो 2 रुपये। आई वांट यू टू टेक 1 रुपी ईच। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों 1-1 रुपया ले लो। देन गो आउट टू द मार्केट। और मार्केट में जाओ, बाज़ार में जाओ। एंड बाय समथिंग विच फिल दिस हाउस। और कुछ ऐसा लेकर आओ जो इस घर को भर दे। यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपी। और तुमने 1 रुपये से ज़्यादा कुछ भी खर्च नहीं करना। अभी तक बेटा हम स्टोरी में जो पढ़ा है वो रिपीट कर दें। एक बेटा बूढ़ा मर्चेंट था, एक बूढ़ा व्यापारी है जिसके पास बहुत सारा धन है जो उसने मेहनत से कमाया है। और अभी उसकी एज ज़्यादा हो गई, वो बूढ़ा हो गया है, तो वो अपनी जो मनी है वो अपने बच्चों को में देना चाहता है। लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो जो अपनी मनी है वो दोनों बच्चों में नहीं देगा, वो किसी एक को देगा जो ज़्यादा समझदार है। इसकी बेटा परख करने के लिए इसकी कि कौन ज़्यादा वाइज़र है, कौन ज़्यादा समझदार है, उसने क्या किया, 1-1 रुपया दोनों को दिया और उनको बोला कि आप मार्केट में जाओ और कुछ खरीद कर लाओ। ठीक है जी, क्या खरीद कर लाओ जिससे ये घर भर जाए। कुछ ऐसा खरीद कर लाओ 1 रुपये का जिससे ये सारा घर भर जाए। नेक्स्ट पेज। बोथ ऑफ द सन्स लुक्ड एट हिम एंड टेक लीव ऑफ हिज सेंस।
दोनों ने उसकी बात सुनी और वहाँ से चल दिए। दे बोथ वर रिलक्टेंट, वो बहुत ही रिलक्टेंट थे कि उनके पास एक एक रुपया आया है। बट द ओल्ड मैन सेड, ऑफ यू गो एंड टेक लॉन्ग ओवर द बिजनेस। उसने कहा कि आप जाओ, नॉट टेक लॉन्ग ओवर द बिजनेस, और इस काम में ज़्यादा समय आपने व्यतीत नहीं करना। यू शुड कम बैक विद ए कपल ऑफ डेज, और कुछ दिनों में आपको जल्दी से घर वापस भी आना होगा। सो ईच ऑफ हिज सन टुक अप अ रुपी, उनके हर बच्चे ने वहाँ आप उनसे एक रुपया ले लिया और घर को छोड़कर चले गए। द फर्स्ट सन वॉकड थ्रू ए मार्केट बट फाउंड नथिंग दैट कुड सर्व द पर्पस। एक बच्चा जो था, एक बेटा था, वो मार्केट में गया, उसने मार्केट को देखा भाला और उसने कुछ ऐसा नहीं लगा कि जो उसके काम का हो, जिससे उसका घर एक रुपये में ही उसका सारा घर भर जाए। ही वेंट ऑन वेंडरिंग द होल डे। वेंडरिंग मीन्स इधर उधर बेटा घूमते रहना, वो सारा दिन वहाँ पर घूमता रहा, लेकिन बट इन वेन, वो सारा व्यर्थ गया। वेन मीन्स बेकार गया। When he was about to give up, जब वो अपना सारा कुछ छोड़कर, मीन्स कि उसने हाथ खड़े कर लिए कि अभी कुछ नहीं मिलेगा, सच इन डिस्पेयर ही saw a बुल कार्ड विद अ लोड ऑफ हे। उसने देखा कि एक बुल कार्ड में कुछ हे थी। हे मीन्स बेटा तूड़ी टाइप जिसे कह सकते हैं, वो उस कार्ड पर लोडेड था। ही थॉट हाउ मच हे कैन आई गॉट फॉर 1 रुपीज़। उसने सोचा कि 1 रुपये का मुझे कितना हे मिलेगा। ही वेंट अप टू ड्राइव ऑफ कार्ट एंड गुड डील। वो उस ड्राइवर जो था, उस कार्ट का जो बुलक कार्ट का जो ड्राइवर था, उसके पास गया। आफ्टर गुड डील हैगलिंग ओवर द प्राइस। हैगलिंग मीन्स बेटा बहसबाजी करने के बाद, प्राइस के बारे में कंपनसेशन करने के बाद, ही वॉज एबल टू गेट द लोड ऑफ हे फॉर 1 रुपीज़, और उसे 1 रुपये में वो हे मिल गया। सो द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ड विद हे ऑफ टू हिज फादर्स हाउस। उसके वो हे को लेकर, वो कार्ड को लेकर अपने फादर के, अपने पिता के घर में आ गया। बट when the hay was in, he found that there was not enough to cover every floor, alone fill the whole house. जब उसने देखा, उसको जो है था उसको घर में खिलार कर देखा, तो वो सारे घर को भर नहीं पाया। सेकेंड सन आल्सो वेंट आउट विद रुपीज 1 रुपी। दूसरा जो बेटा था वो भी 1 रुपया लेकर बाहर गया हुआ था। He happened to reach a shop where candles were sold. वो वहाँ पर गया जहाँ पर मोमबत्तियाँ, कैंडल मीन्स मोमबत्तियाँ बेची जाती थी। He spent his money on candles. उसने कैंडल्स पर जो थी अपना पैसा खर्च कर दिया। Then taking the candles he came back to his father's house. वो मोमबत्तियाँ लेकर घर में आ गया। It was now getting dark. अंधेरा हो चुका था। He stood 2 or 3 candles in the room. उसने कमरे में 2 से 3 मोमबत्तियाँ लगा दी। Then he lit them up. फिर उन्होंने उस कैंडल्स को, उन मोमबत्तियों को जला दिया। At once the house was filled with light. एकदम से जो घर था रोशनी से भर गया। His father was very pleased. उसके फादर बहुत ही खुश हुए। My son, you have shown true wisdom. मेरे बच्चे, तुमने असल में समझदारी दिखाई है। I am willing to hand over all money to you. मैं अपना सारा पैसा अभी तुम्हें दे दूँगा। बेटा आपको ये स्टोरी अभी समझ में आ गई होगी। आपने क्या करना है बेटा, इस स्टोरी को रीड आउट करना है अच्छी तरह से, ठीक है जी। और ये वर्ड मीनिंग्स जो हैं इसको आपने फेयर नोटबुक्स में लिखना है, ठीक है बेटा। तो आपका बेटा आज का होमवर्क है, ये वर्ड मीनिंग जो है आपने फेयर नोटबुक पर लिखकर उसकी पिक जो है ग्रुप में डालनी है, और इन वर्ड मीनिंग को याद भी करना है, लर्न करना है, प्लस आपने जो चैप्टर की रीडिंग करनी है उसका ऑडियो मैसेज भी आपने ग्रुप में डालना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।